स्वागत है आप सभी का जीवी स्टडी पॉइंट की नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियाँ तथा पृथ्वी पर दिन रात होने के कारण ऋतु परिवर्तन आदि, जो कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं तथा रेलवे व्यापम आदि परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी की गतियों को समझने के लिए हमें एक ग्लोब का चित्र बनाया है मैंने। तो जो विश्व पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं, मानक रेखाएं मानी गई हैं। एक अक्षांश रेखाएं तथा एक विश्व देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं आड़े में खींची गई हैं तथा खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहा गया है। विषुवत रेखा, जो कि भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। इसके 23 डिग्री उत्तर रेखा को कर्क रेखा तथा 23 डिग्री दक्षिण में इसे मकर रेखा कहा जाता है तथा 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा तथा 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका कहा जाता है। इसे अंटार्कटिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इतने हिस्से पर अंटार्कटिका द्वीप है। अंटार्कटिका द्वीप है, वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है जो ध्रुवों पर, और इसमें भी बर्फ़ जमी हुई है। और जो देशांतर रेखाएं ये जो सीधी रेखाएं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह इंग्लैंड के ग्रीनविच मीन शहर से ली गई है, इंग्लैंड, और इनकी संख्या है 360। जो ये प्रमुख रेखा है, इसे प्रधान समय रेखा या यामनोत्तर रेखा भी कहा जाता है। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इनकी संख्या प्रश्न पूछी जाती है बार बार, तो इनकी संख्या है 360। इनकी टोटल संख्या है 360 तथा जो कर्क रेखा है उनकी कुल संख्या 90 इस तरफ से हैं तथा 90 इस तरफ हैं। यह पृथ्वी को बराबर भाग में बांटती है। एक ऐसे भी जोड़ेंगे तो यह 181 हो जाएंगे, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। अक्षांश रेखा 90 + 90 + 0 डिग्री को 1 मान लेती हैं तो 181 हो जाती है। और अक्षांश, जैसे कि अक्षांश रेखा मैंने बीच में खींची नहीं है, समझ में नहीं आता। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की बीच की दूरी औसतन शब्द याद रखना है आपको। औसतन 111 किलोमीटर होती है, परंतु यह विषुवत रेखा के आसपास 111.3 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर। और यह सबसे कम ध्रुवों पर होती है, जो कि 0 किलोमीटर होती है। यहाँ पर लिखा भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अक्षांश रेखाओं का प्रयोग मौसमी संबंधी जानकारियों के लिए किया जाता है। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के बारे में जानते हैं। वैसे तो सूर्य 110 गुना बड़ा है पृथ्वी से, मगर मैंने समझने के लिए इसे छोटा बनाया है। पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा है दोनों बराबर भागों में बांटती है, और यह है मकर रेखा और यह है कर्क रेखा। तो यदि सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो उस तिथि को दिन और रात समान होंगे। दिन और रात कब समान होते हैं? 21 तथा 23 सितंबर। इसे आप 21, 23 सिम से याद कर सकते हैं। सितंबर का सी और मार्च का मार्च। 23 सितंबर, 21 मार्च, यह पूछा जाता है। इसे याद रखना ज़्यादा अच्छा होगा। और जब सूर्य की किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी तो कर्क रेखा में गर्मी पड़ेगी, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ेगी। भारत यहाँ पर स्थित है, थोड़े ऊपर स्थित है। तो भारत में 21 जून के आसपास बहुत गर्मी पड़ती है, यहाँ सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, यह विषुवत रेखा के उत्तर में, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और यह दिन बड़ा होता है तथा रात सबसे छोटी होती है पूरे वर्ष में। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। इस दिन मकर संक्रांति होती है। 22 दिसंबर के दिन मकर संक्रांति तथा कर्क संक्रांति 21 जून के दिन होती है। अब जब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगाती है तो ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा लगाते समय दूर चली जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर मतलब अपने परिक्रमण पद पर सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है, तो उस घटना को अपस्वर कहा जाता है। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से 15.21 करोड़